नॉल्को का वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नॉल्को ने सितंबर 2025 की समाप्ति माही के लिए शुद्ध लाभ में 35% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त 1062 करोड़ रुपए की तुलना में 1433 करोड़ रुपए है। भुवनेश्वर की आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में दर्ज परिणामों के अनुसार तिमाही के दौरान परिचालन से कुल आय 4292 करोड़ रुपए रही, जो वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्ज करती है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान नॉल्को ने शुद्ध लाभ में 50.15% की वृद्धि के साथ अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा, जो पिछले वर्ष की इस अवधि के 1663 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 2497 करोड़ रुपए हो गया। उत्पादन के मोर्चे पर कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 11,53,000 मीट्रिक टन का अब तक का सर्वोच्च एल्युमिनियम हाइड्रेट उत्पादन और 2,34,148 मीट्रिक टन का एल्युमिनियम कॉस्ट मेटल उत्पादन दर्ज किया। इसी प्रकार बिक्री के मोर्चे पर नॉल्को ने पहली छमाही में 6,99,913 मीट्रिक टन की अब तक की सर्वोच्च एल्युमिनियम बिक्री हासिल की, जो वित्त वर्ष 2013-14 में हासिल किए गए 6,56,480 मीट्रिक टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पार कर गई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पिछली छमाही में 2,25,675 मीट्रिक टन की अब तक की सर्वाधिक संचयी घरेलू धातु बिक्री भी दर्ज की। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर प्रत्येक 5 रुपए के अंकित मूल्य पर 80% का अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जो 734.65 करोड़ रुपए होगा। नॉल्को के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि दूसरी और पहली तिमाही के परिणाम सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता एवं सभी हितधारकों के अटूट समर्थन के प्रमाण हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जसविंदर सिंह डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट बने। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अनुसूची B में निदेशक रणनीतिक परियोजना के पद के लिए जसविंदर सिंह की सिफारिश की गई है। PESB बैठक में 7 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे आयोजित की गई, जिसमें जसविंदर सिंह के चयन को अंतिम रूप दिया गया। इस महत्वपूर्ण नेतृत्व पद के लिए PESB द्वारा कुल 10 आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवार मुख्य रूप से नौसेना और रक्षा उत्पादन विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी और कार्मिक थे। अंततः इस पद के लिए जसविंदर सिंह के नाम की अनुशंसा की गई। उनका वर्तमान पद नौसेना में विशेष कार्य महाप्रबंधक का है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड भारत के सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। MN गोयल ने NFL के निदेशक तकनीकी का पदभार ग्रहण किया। MN गोयल ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के निदेशक तकनीकी का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे NFL की नंगल इकाई के एक कार्यकारी निदेशक थे। श्री गोयल लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और रुड़की विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नाकोत्तर हैं, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय पदक से सम्मानित किया गया। प्रक्रिया संयंत्र रखरखाव और परियोजना निष्पादन में उनके पास 33 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है और उन्होंने NFL की भटिंडा, पानीपत और नंगल इकाइयों के विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है। 2018 में तकनीकी नवोन्मेषी पत्रों के लिए FAI प्रथम पुरस्कार के विजेता श्री गोयल के नाम की कई तकनीकी उपलब्धियां हैं। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने R लक्ष्मणन को सरकारी नामी निदेशक नियुक्त किया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI एक नवरत्न कंपनी और भारत सरकार के उद्यम ने अपने निदेशक मंडल में बदलाव की घोषणा करते हुए संयुक्त सचिव R लक्ष्मणन को SCI के निदेशक मंडल में नए अंशकालिक सरकारी नामी निदेशक के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी है। श्री लक्ष्मणन की नियुक्ति 4 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू होगी। वह संयुक्त सचिव वेंकटेश पति S का स्थान लेंगे, जो उसी तिथि से SCI बोर्ड में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक हैं। कंपनी R लक्ष्मणन के स्वागत के लिए आवश्यक और औपचारिकताएं पूरी कर रही है। कुमार फणी ने NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पश्चिमी वन का अतिरिक्त प्रभार संभाला। सत्यकुमारी फणी ने कार्यकारी निदेशक DRC और मुख्य कार्यकारी अधिकारी UPL के अपने वर्तमान पदों के अलावा NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पश्चिम वन का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। विद्युत क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर श्री फणी के पास विद्युत उत्पादन और परियोजना प्रबंधन के विविध क्षेत्रों में 3.5 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम के पूर्व छात्र, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री 1988 और IGNOU नई दिल्ली से मानव संसाधन प्रबंधन में MBA 2007 में
डिग्री प्राप्त की। श्री फणी 28 फरवरी 1989 को एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में एनटीपीसी में शामिल हुए और तब से उन्होंने कई प्रमुख एनटीपीसी परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संगठन की परिचालन उत्कृष्टता और क्षमता विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टीआई के निपेंद्र नाथ बने डायरेक्टर टेक्निकल। निपेंद्र नाथ 31 अक्टूबर 2025 को सीएमपीडीआई के डायरेक्टर टेक्निकल का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री नाथ 1988 में आईआईटी आईएसएम धनबाद से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने सीसीएल के के क्षेत्र से अपना करियर शुरू किया और लगभग 2 दशकों तक विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त केडीएच परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ईसीएल के विभिन्न खदानों में परियोजना अधिकारी सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। सीसीएल के मगध संघमित्रा क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने क्षेत्र को प्रतिष्ठित 20 मिलियन टन उत्पादन क्लब में शामिल कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षित सिमटॉर्स मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक श्री नाथ सीआईएल के सहायक कंपनियों में खदान सुरक्षा प्रशिक्षण में गहन रूप से शामिल रहे हैं। श्री नाथ कई यूरोपीय देशों के NAGTMPA प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे हैं। राजेश नाइक इरकॉन के नए निदेशक के रूप में अनुशंसित। रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अपने महत्वपूर्ण परियोजना प्रभाग के नया नेतृत्व प्राप्त करने वाला है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के राजेश नाइक को निदेशक परियोजनाएं के पद के लिए अनुशंसित किया गया है। श्री नाइक, जो वर्तमान में राइस लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक है, को 11 उम्मीदवारों के समूह में से चुना गया। चयन बैठक में इरकॉन के कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक जैसे उम्मीदवारों के साथ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और राइस जैसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बाहरी दावेदार भी शामिल थे। सुब्रमण्यम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए अनुशंसित। PESB ने शिव कुमार सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अनुसूची 1 के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए अनुशंसित किया है। चयन बैठक में जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया उनमें शिव कुमार सुब्रमण्यम, कार्यकारी निदेशक वित्त, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अनुपम मिश्रा, डायरेक्टर मार्केटिंग द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड, संजय बंगा, CMD सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, वरिष्ठ महाप्रबंधक बिजनेस एरिया हेड सीतापुर आदि, भारत संचार निगम लिमिटेड शामिल थे।